जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टीथ अर्थात दांत। तो आज हम लोग दांत के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं ये दांत काम क्या है, ये क्यों कौन कौन सा काम करता है। तो दांत का एक कार्य ये भी कि दांत किसी इंसान के चेहरे की सुंदरता को बनाकर रखता है। जैसे दांत अगर सब अपने अपने स्थान पर ठीक ठाक पोजीशन में रहेंगे तो इंसान का चेहरा दिखने में अच्छा रहता है। लेकिन अगर दांत वगैरह टेढ़ा टेढ़ा निकल गया, जैसे कुछ लोग का कई सारे दांत ऐसे बाहर निकल जाते हैं तो उनका चेहरा थोड़ा अजीब लगता है। अगर दांत ठीक ठाक नहीं रहेंगे तो दिखने में कोई ढाई नहीं लगेगा। सही है। देखिए हम आगे समझते हैं दांत के बारे में। तो दांत को अंग्रेजी में टीथ कहते हैं और दांत का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग वीडियो को कृपया 1 मिनट भी स्किप ना करें। अगर वो स्किप करते हैं तो बीच में उनको बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। सही ना। यहाँ पर एक एक शब्द जो मैंने आपको बताएंगे वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। और इसका जो निर्माण होता है आपने कई बार सुना होगा, दांतों का निर्माण हड्डियों से होता है। दांतों का निर्माण हड्डियों से नहीं होता। ये अभी वैज्ञानिक इसे ऐसा मानते थे कि यह हड्डियों से निर्माण हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। इसका निर्माण जो होता है वो कठोर उत्तकों से होता है। किससे होता है, कठोर उत्तकों से इनका निर्माण होता है। ठीक, उन उत्तक में क्या क्या पाया जाता है तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए अब जो दांत होते हैं उनकी 2 परतें होती है। कितनी परतें होती हैं, 2। ध्यान समझिए, जैसे मान के चलिए ये दांत है, क्या है, दांत। यहाँ पे मसूड़ा है, ये मसूड़ा लाल वाला, लाल वाला मसूड़ा जो अंदर वाला है। ठीक, तो ये है मसूड़ा। मसूड़ा के अंदर रहेगा तो ये तो दिखाई नहीं देगा, जितना दिखाई देगा हम मानते हैं वो 100% है। तो इस 100% में 2 परत होता है। जो सबसे ऊपर वाली परत होती है दिखने में सफेद लगता है, जैसे चमकीला दांत होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे इनामल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनामल कहते हैं। इसकी पूरी इस दांत में कितनी मात्रा होती है, 18 से 20%। ये पतली लेयर बस होती है। ठीक, जबकि इसके अंदर जो पाया जाता है उसे हम डेंटाइन कहते हैं। इसकी मात्रा 80 से 82% होती है। इसका कलर हल्का पीला होता है, हल्का पीला व्हाइट में मिला करके रहता है इसका कलर। जो इसका बाहरी भाग है उसे हम इनामल कहते हैं, जो कि कैल्शियम एपेटाइट से बना, जो कि सबसे कठोर पदार्थ होता है। इनामल जो होता है पूरे हमारे बॉडी का सबसे कठोर पदार्थ से मिलकर बना है। जबकि आंतरिक जो भाग है उसे हम डेंटाइन कहते हैं। आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं। ये कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बनता है। अभी मैंने कहा था कैल्शियम एपेटाइट, तो ये कैल्शियम फास्फेट का एक क्रिस्टलीय और सरल रूप है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दांतों के निर्माण में महत्वपूर्ण यौगिक कौन सा होता है तो उसे कहते हैं कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इंसानों में जो दांत होता है वो 2 तरह से होता है। एक होता है जिसे हम दूध का दांत कहते हैं, एक होता है जो सामान्य दांत कहते हैं। जो दूध का दांत होता है एक बार टूटने के बाद दोबारा नहीं आता है, और जो सामान्य दांत होता है वो दोबारा से आता है लेकिन उसके बाद नहीं आएगा। तो जो दूध के दांत होते हैं वो नॉर्मल मनुष्यों में यानी बच्चों में स्टार्टिंग में आते हैं और 12 से 14 साल की उम्र तक ही वो टूट करके खत्म हो जाते हैं। फिर वहां पर सामान्य दांत उग जाते हैं। ठीक है, जो सामान्य दांत उनकी जिंदगी भर चलेंगे, बाद में अगर वो टूटेंगे तो वो भी दोबारा जमने वाले नहीं है। तो जो दूध के दांत होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, तो ओवरऑल 20 होती है। ओवरऑल कितना होती है, 20 होती है। और जो सामान्य दांत होते हैं एक नॉर्मल मनुष्य के पूरे जीवन में कितने उगते हैं, तो 32। तो यानी पूरे जीवन काल में अगर पूछा जाए मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत होते हैं, तो देखिए 32 हो गए सामान्य दांत और 20 हो गए दूध के दांत, यानी ओवरऑल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो आइए आगे समझते हैं। ठीक है ना। तो वयस्क देखिए हमने कहा दूध के दांतों की संख्या कितनी है, 20 है। ये 12 से 14 वर्ष की उम्र के आयु में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और दूसरा ये वयस्क मनुष्यों में दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। और ये मनुष्य के जीवन काल में कुल दांत कितने होते हैं, 20 + 32 कितना हो जाएंगे, 20 + 32 हो जाएगा 52। तब हम समझते हैं दांतों के प्रकार। तो देखिए दांत जो होते हैं वो सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो होता है, पहला होता है कृंतक, फिर होता है रदनक, फिर होता है अग्रचवड़क, फिर होता है चवड़क। कृंतक को कहते हैं इंसीजर और रदनक को कहते हैं कैनाइन। ठीक है, इसका अग्रचवड़क को कहते हैं प्री मोलर और चवड़क को कहते हैं मोलर। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कृंतक के बारे में। तो कृंतक इसका प्रमुख कार्य होता है काटना। ये जो सामने के चाठ दिख रहा है ना, इसे चाठ नीचे और चाठ ऊपर और दिखने में एकदम बराबर लगता है, उसे हम कृंतक कहते हैं। कुछ इस तरह से है ना, 1 2 3 4। तो एक जबड़े में कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंसीजर कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य काटना होता है। देखिए बचपन में क्या होता था ना कि मम्मी रोटी में मक्खन वगैरह मिला करके नमक और हल्का मिर्च पीस करके उसे मिला देती थी रोटी से, उसको रोटी को लेकर के पाइप बना करके इसे काटते थे, इस तरह से काटते थे। सही ना। तो काटते किससे थे, इससे, जिसका नाम क्या है, कृंतक। तो संख्या में कितना होता है, 4। एक जबड़े में कितना होता है, 4। ओवरऑल कितना होता है, 4 दूना 8 होता है। सही है। तो आगे बढ़े। अब देखिए ध्यान समझिए, ये हमारा
जो कृंतक होता है ये नाक के जस्ट नीचे होता है। कृंतक जो होता है वो नाक के जस्ट नीचे होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, नोज टीथ भी कहते हैं। कोई दिक्कत? तो इसके बाद हम आगे बढ़े, तो अगला दांत है रदनक, जिसको हम कैनिन कहते हैं या कैनाइन कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, कैनाइन कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य क्या है, तो इसका प्रमुख कार्य है भोजन को फाड़ना, चीरना, सही ना। और कृंतक का काम क्या था, भोजन को काटना, और रदनक काम क्या है, भोजन को चीरना। इसे देखिए राक्षसी दांत भी कहते हैं। अब समझिए राक्षसी दांत क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने मूवी में देखा ही होगा कि जो भूतनी वगैरह निकलती हैं, चुड़ैल निकलती हैं, वो जब अपने असली रूप में आती हैं तो यहाँ से एकदम दांत बड़ा सा निकलता है, सही ना। तो वो दांत जो बड़ा सा निकलता है, लंबा सा निकलता है, वो रदनक होता है। क्या होता है, रदनक, कृंतक नहीं, रदनक होता है। तो इसीलिए जो रदनक दांत होता है उसे हम क्या कहते हैं, राक्षसी दांत कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जो जीव होते हैं, जो पशु होते हैं, उनमें कुछ होते हैं मांसाहारी और कुछ होते हैं शाकाहारी। तो जो मांसाहारी होते हैं उसमें रदनक बहुत लंबा पाया जाता है, ठीक है ना, जिसे शिकार करते हैं, इसका काट पीट करके खाते हैं, सही है ना। और जबकि जो शाकाहारी जीव होते हैं उनमें रदनक क्या होता है, छोटा होता है। रदनक क्या होता है, छोटा। जैसे हम लोग शाकाहारी जीव हैं तो रदनक क्या होता है, छोटा। रदनक के बारे में बता दिया। इसके साथ साथ एक बात और, राक्षसी दांत के साथ साथ ये हमारे आंख के जस्ट नीचे होता है। देखिए 1 2 3 4, तो ओवरऑल कितने होते हैं, 4 होते हैं। आंख के जस्ट नीचे होने के कारण आई टीथ भी कहते हैं। तो ये रहा हमारा क्या चीज, रदनक, सही है। इसके बाद देखिए अब इधर आते हैं अग्रचवड़, जिसको हम प्रीमोलर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीमोलर। देखिए यहाँ कंफ्यूजन बहुत होता है। अक्सर जो क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता। तो लोगों को क्या लगता है कि जो अंदर दांत है वो बाद में जमेंगे, जिसको हम चौभर कहते हैं, सिर्फ वो बाद में जमेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो कौन सा दांत होता है, अग्रचवड़। कई बार अपने बच्चे को देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं जन्म लेते हैं, इस सामने होने का दांत आ जाता है, इधर एक एक दांत आ जाता है, बीच में खाली रहता है, सही ना। तो जो खाली रहता है ना वो अग्रचौड़क होता है। रदनक के जस्ट बगल में इधर 2, इधर भी 2, ऐसे ही 2 2 4, 4 और 2 4 दूना 8 हो गए। तो ये 8 इनकी संख्या होती है, सही ना। और इनका प्रमुख कार्य क्या है, चवड़क मतलब होता है चबाना, चवड़क मतलब होता है चबाना। तो इनका प्रमुख कार्य है भोजन को चबाना, सही है ना। ये चूंकि देखिए हमारे चीक के जस्ट बगल में होता है, अंडर चीक के जस्ट बगल में, इसीलिए हम चीक टीथ भी कहते हैं। ठीक, तो आगे बढ़े। तो चौथा क्या है हमारा, चवड़क। चौथा क्या है, चवड़क, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मोलर कहते हैं। इसका भी काम होता है भोजन को चबाना। और ये संख्या में कितना होता है, देखिए इसके आगे जैसे जाएंगे तो 1 2 3 ठो इधर, 3 ठो इधर, 6 हो गया। और 6 वही 6 ठो ऊपर भी है, तो 6 दूना 12। तो संख्या में कितना होता है, 12। अब एक बात ध्यान समझना है, ये बच्चों में पाया जाता है। लेकिन जो थर्ड चवड़क है, जैसे ये देखिए, ये दोनों हमारे हो गए प्री चवड़क यानी प्री मोलर यानी अग्र चवड़क, और ये पीछे का जो होगा इनको हम कहते हैं चवड़क या मोलर कहते हैं। इसमें 1 2 3, ये जो थर्ड है, थर्ड, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान देना है। और इसी दांत को हम अक्ल का दांत कहते हैं। जनरली 22 से 23 24 25 की उम्र में आता है। कुछ लोगों को थोड़ा पहले भी आ जाता है, जैसे 20। तो जिनको पहले आ जाते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को पहले आ जाता है, कुछ लोगों को बाद में आता है। इसे अक्ल का दांत कहते हैं। अगर ये दांत आ जाता है तो ये कहा जाता है कि नहीं, हाँ इंसान के दिमाग, इंसान के पास थोड़ी थोड़ी अक्ल आ गई है, सही ना, समझदार हो गया, मिच्योर बन गया है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, अक्ल का दांत कहते हैं। अब हम आगे आते हैं, नोट में कुछ बातें जानेंगे। देखिए जितने शाकाहारी पशु होते हैं उनके जबड़ों में ऊपर दांत नहीं पाए जाते हैं। जितने भी दांत होते हैं सबके सब कहाँ पाए जाते हैं, नीचे साइड ही पाए जाते हैं। ठीक है, नोट का फर्स्ट पॉइंट। दूसरा याद रखिएगा, जो पक्षी के दांत होते हैं उन्हें दांत नहीं कहते हैं, चोंच कहते हैं। चोंच, क्योंकि चोख का निकला होता है ना, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, चोंच कहते हैं। और जो हाथी का दांत होता है, तो हाथी के दांत याद रखिएगा सारे के सारे कृंतक होते हैं, एक जैसे बराबर होते हैं, लेकिन दूठो ऐसे देखेंगे बड़ा सा निकला होता है। दूठो दांत क्या निकला होता है, बड़ा सा निकला होता है। तो उस बड़ा से जो दांत निकला होता है उसे हम गजदंत या टस्क कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 2। और बाकी जो शेष होते हैं सबके सब बराबर होते हैं, जो भोजन करने के लिए होते हैं। ये केवल दिखाने के लिए होते हैं, भोजन वोजन इसे नहीं करता, इसे शिकार करता है। इसीलिए वो कहावत बनाया गया है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको सारी चीजें बता दिया है। अब हम समझते हैं दंत सूत्र के बारे में। किसके बारे में, दंत सूत्र के बारे में, जिसे हम डेंटाइन कहते हैं। अच्छा, एक बात आपको और याद रखनी है दांत के बारे में। दांत जो होता है ना, ये एक पदार्थ होता है फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन आपके मुंह में ज्यादा है, बनने लगा या बाहर से आने लगा, तो आपके दांत क्या होने लगेंगे, झड़ने लगेंगे। क्या होने लगेंगे, झड़ने लगेंगे। तो फ्लोरीन ये दांत के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम दंत फॉर्मूला समझते हैं। दंत फॉर्मूला क्या होता है, देखिए निकालना कैसे जाता है। दंत फॉर्मूला का फॉर्मूला देखिए यहाँ लिखा है, आई से होता है इंसीजर, इसे कैनाइन,
प्रीमोलर, मोलर, अपन इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब ध्यान से समझिएगा, ये वयस्कों में अलग और चिल्ड्रेन में अलग होता है। तो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो आप फॉर्मूला निकालने के लिए करना क्या है, तो हमने आपका जबड़ा बना दिया है। ये हो गया क्या चीज? इंसीजर। ये हो गया क्या? कैनाइन। और ये हो गया हमारा प्रीमोलर। क्या हो गया? प्रीमोलर। बाकी पीछे के क्या हो गया? मोलर हो गया। तो देखिए आपको करना क्या है, यहां से इसको ऐसे बांट लेना है, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इसमें किसी एक तरफ बस आपको देखना है, इंसीजर कितने वयस्कों में, तो वयस्कों में इंसीजर कितने? 1 2। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 2। सही ना? यहाँ दिखा है कैनाइन, तो कैनाइन, ये है कैनाइन, कितनी संख्या है? 1। तो यहाँ लिखेंगे 1, केवल एक साइड का आपको मापना है। ठीक, इसके बाद हम कहें कैनाइन के बाद प्रीमोलर, तो ये वयस्कों में होता है कि नहीं? पीछे में भी बता रखा है कि वयस्कों में होता है, कितना है? 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2। इसके बाद ये क्या होता है? 3 मोलर, तो मोलर की संख्या कितनी होती है? 3। तो यहाँ लिख देंगे 3। ये सेम चीजें नीचे भी होता है, इसीलिए ये किसका फॉर्मूला आता है? दंत सूत्र किसका है? वयस्कों का। अब समझते हैं चिल्ड्रन, बच्चों का समझते हैं। तो देखिए इसमें इंसीजर कितना होता है बच्चों में? तो इंसीजर वही कंप्लीट 2 होता है। कैनाइन कितना है? तो 1 होता है। प्रीमोलर, तो प्रीमोलर मैंने बता दिया बच्चों में नहीं पाया जाता, तो जब नहीं पाया जाता तो क्या लगाएंगे? 0। मोलर के बारे में तो हमने आपको स्टार्टिंग में अभी बता दें पीछे कि ये 2 दांत जो होते हैं ये बच्चों में पाए जाते हैं, तीसरा नहीं पाया जाता है। यानी पाए कितने जाते हैं? 2। तो यही सेम चीजें नीचे हो जाएंगी। तो ये हो गया बच्चों के दांत का फॉर्मूला। ठीक है, तो आज तक इस वीडियो में यही तक देखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।